हाय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्जाम एक्सप्रेस में। और देखिए, मैं एसएससी जीडी का जो प्रीवियस पेपर का आपका जीएस है वो मैं कराने जा रहा हूं। और देखिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिएगा, क्योंकि मैं इस पर अभी बहुत सारा क्लास भी अच्छा डालूंगा। आपका रीजनिंग का बढ़िया चलेगा और जीएस का पूरा जितना भी होगा, फिर रीजनिंग का आपका पूरा एकदम बढ़िया करवाएंगे। और जितना जल्दी लाइक और शेयर करेंगे, मैं उतना जल्दी अच्छा क्लास ले पाऊंगा ना। और बहुत सारा इस पे कंटेंट भी अच्छा खासा डालेंगे, चाहे करंट अफेयर्स हो, चाहे जीएस हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे मैथ का हो। जितना भी प्रीवियस पेपर रहेगा सभी मैं करवाऊंगा। तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करिए। चलिए आइए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी छोटी और बिखरे हुए इकाइयों की विशेषता है जो बड़े पैमाने पर सरकार के नियंत्रण से बाहर होते हैं? असंगठित क्षेत्र, संगठित क्षेत्र, संगठित। देखिए, आपका निम्नलिखित में से कौन सी छोटी और बिखरे हुए इकाइयों की विशेषता है जो बड़े पैमाने पर सरकार के नियंत्रण से बाहर होते हैं? असंगठित क्षेत्र, संगठित क्षेत्र, संगठित तथा असंगठित दोनों क्षेत्र, न तो संगठित और न ही असंगठित क्षेत्र। कौन सा आपका राइट आंसर होगा? तो देखिए, आपका जो है कि राइट आंसर जो है कि 1 नंबर आपका जो है कि राइट आंसर इसमें से सही हो जाएगा। असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 की धारा 2 असंगठित मजदूरों की सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के लिए और इससे जुड़े आकस्मिक या अन्य मामलों के लिए लागू किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद आपका दिया है, संपत्ति जिसका उधारकर्ता मालिक है तथा वह इसका उपयोग ऋणदाता के लिए ऋण चुकाए जाने तक गारंटी के रूप में करता है, कहलाती है क्रेडिट कार्ड, ग्रहणाधिकार, ऋण पत्र। कौन सा आपका राइट आंसर होगा? तो देखिए, आपका जो है कि राइट आंसर जो है कि इसमें 2 नंबर आपका राइट आंसर सही हो जाएगा। और जो है कि इसके बाद नेक्स्ट आप देखिए, भारतीय संविधान पानी के अधिकार का हिस्सा मानता है, समानता, स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता, जीवन। कौन सा आपका राइट आंसर होगा? तो देखिए, आपका राइट आंसर जो है कि 4 नंबर आपका राइट आंसर सही हो जाएगा इसमें। ठीक है, जो है कि 21 जो है कि भारतीय संविधान न्यायालय ने 21 में अनुच्छेद 21 में स्वच्छ और पर्याप्त पानी प्राप्त करने के अधिकार को शामिल करने हेतु कई निर्णयों की व्याख्या की है। तो ये आपका अनुच्छेद अगर पूछेगा तो देखिए, ऐसा जो है कि संविधान के अनुच्छेद 21 में जो है कि बताया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका है, निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक कार्यकारी का एक उदाहरण है? आयकर आयुक्त, जिला कलेक्टर, प्रधानमंत्री, पुलिस अधीक्षक। निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक कार्यकारी का एक उदाहरण है? आयकर आयुक्त, जिला कलेक्टर, प्रधानमंत्री, पुलिस अधीक्षक। कौन सा आपका राइट आंसर है? तो आपका देखिए राइट आंसर 3 नंबर आपका राइट आंसर प्रधानमंत्री सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए, आपका मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सोचने, बुद्धिमानी, याददाश्त और सीखने की क्षमता जैसी प्रक्रियाओं को प्रेरित करता है? डायएनसेफेलॉन, हाइपोथैलेमस, सेरिब्रम, कंट्रोल। कौन सा आपका राइट आंसर सही होगा? तो देखिए, आपका राइट आंसर जो है कि सेरिब्रम आपका राइट आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित तत्वों में से किसका सबसे कम गलनांक है? सोडियम, टीन, रेडान, रेडियम। कौन सा आपका राइट आंसर होगा? चलिए बताइए। तो देखिए, आपका जो है कि राइट आंसर जो है कि इसमें जो है कि आपका 3 नंबर आपका राइट आंसर रेडान आपका राइट आंसर सही हो जाएगा। देखिए, रेडान का गलनांक जो है कि अगर रेडान का गलनांक पूछ दिया तो ये -73 जो है कि -71 डिग्री पे होता है। ठीक है, 71 डिग्री पे जो है कि रेडान का गलनांक सबसे कम, मतलब अगर रेडान का
अगर आपको दे दिया कि रेडान का गलनांक -71 डिग्री पे सबसे कम तथा अन्य तत्वों का गलनांक जैसे सोडियम का हो गया, तो सोडियम का आपका जो है कि यहाँ पे आपका सोडियम दिया है तो सोडियम का 98 सेल्सियस पे है। और जो है कि आपका टीन का हो गया तो टीन का 232 पे है। टीन का जो है कि 232 डिग्री सेल्सियस पे है। और उसके बाद आपका रेडियम का हो गया, रेडियम का आपका 700 डिग्री सेल्सियस पे है। ठीक है, तो आपका रेडान का 71 है और सोडियम का 98, टीन का जो है कि आपका 232 है और रेडियन का 700 है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या फ्लोरीन की तुलना में अधिक है? सोडियम, बेरिलियम, नाइट्रोजन, बोरान। कौन सा आपका राइट आंसर सही होगा? तो देखिए आपका राइट आंसर 1 नंबर आपका राइट आंसर सही हो जाएगा। सोडियम की परमाणु संख्या अगर आपका पूछ दिया तो जो है कि 11 है, फ्लोरीन 9 से ज्यादा होती है। ठीक है, अब इसके बाद चलिए नेक्स्ट, दशमलव संख्या 106 को द्विपट्टी में परिवर्तित करें। तो अगर इसे आप जो है कि दशमलव संख्या जो बाइनरी नंबर होता है कंप्यूटर में, उसको जो है कि कंप्यूटर में भी होता है और शायद मैथ में भी है। तो जो है कि अगर इसका जो है कि राइट आंसर अगर आपका पूछेगा तो जो है कि 2 नंबर आपका राइट आंसर सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? असम, महाराष्ट्र, उड़ीसा, उत्तराखंड। बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? असम, महाराष्ट्र, उड़ीसा, उत्तराखंड। कौन सा आपका राइट आंसर होगा? तो जो है कि पहला आपका राइट आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आपका अच्छा, एक निर्माता अपने उत्पाद के लिए मांग का 1.2 कीमत लोच का सामना कर रहा है। वह वर्तमान में प्रतिदिन 75 इकाइयों की बिक्री कर रहा है। यदि यह 9% से बेची जाने वाली मात्रा में वृद्धि करना चाहता है तो उसे इसकी कीमत को इतनी कम करनी ही होगा। कितना होगा बताइए आपको? देखिए आपका वो 75% सही है। इसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं, यहाँ से नेक्स्ट पेज लेते हैं जो है कि चलिए देखिए आपका दिया है यहाँ पे क्वेश्चन, सरकार बजट घाटे के वित्त पोषण के लिए उधार ले रहे हैं, क्या असर होगा? सरकार बजट घाटे के वित्त पोषण के लिए उधार ले रही है, क्या असर होगा? ब्याज दरों पर नीचे की ओर दबाव लागू होगा। ब्याज दरों पर कोई असर नहीं होगा। ऋण देने योग्य धन की आपूर्ति में वृद्धि होगी। ब्याज दरों पर ऊपर की ओर दबाव डाला जाएगा। तो कौन सा आपका इसमें राइट आंसर होगा? तो देखिए आपका राइट आंसर 4 नंबर आपका राइट आंसर सही हो जाएगा। रुकिए पेन मैं दूसरा ले रहा हूँ कलर। ठीक है, चलिए आपका नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे मानव शरीर की जैव रसायन प्रयोगशाला भी कहा जाता है? छोटी आंत, दिमाग, अग्नाशय, जिंजर। निम्नलिखित में से किसे मानव शरीर की जैव रसायन प्रयोगशाला भी कहा जाता है? छोटी आंत, दिमाग, अग्नाशय, जिंजर। कौन सा आपका राइट आंसर होगा? तो देखिए आपका राइट आंसर 4 नंबर जिंजर सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। कौन सा आपका राइट आंसर होगा? तो देखिए आपका राइट आंसर जो है कि मध्य प्रदेश आपका राइट आंसर सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य नमस्कार में कितने चरण होते हैं? 24, 12, 6, 3। कौन सा आपका राइट आंसर होगा?
तो देखिए आपका जो कि राइट आंसर 2 नंबर सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत की प्रस्तावना किसने दी थी? अल्फ्रेड वेगनेर, अल्फ्रेड बोरविक, अल्फ्रेड हैक्स या आपका अल्फ्रेड मैन? कौन सा आपका राइट आंसर है? तो देखिए आपका राइट आंसर 4 नंबर सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, कनाडा की राजधानी क्या है? वेलिंगटन, कैनबेरा, ओस्लो, ओटावा? कौन सा आपका राइट आंसर होगा? तो देखिए ओटावा आपका राइट आंसर सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, रेनेसां पुनर्जागरण यूरोप में तक की एक अवधि है। 18 से 20 शताब्दी, 14 से 17 शताब्दी, 11 से 13 शताब्दी, 7 से 10 शताब्दी? कौन सा आपका राइट आंसर होगा? तो देखिए आपका राइट आंसर जो है कि 2 नंबर आपका राइट आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, औरंगजेब 1658 से 1707 ईस्वी किस वंश का शासक था? नंद, मुगल, मौर्य, हर्य? कौन सा आपका राइट आंसर होगा? तो देखिए आपका राइट आंसर जो है कि 2 नंबर आपका राइट आंसर सही हो जाएगा। औरंगजेब छठा और अंतिम मुगल सम्राट था। उसने भारतीय उपमहाद्वीप द्वीप पर लगभग 1658 से 1707 तक 49 वर्ष तक शासन किया। और जो है कि औरंगजेब शाहजहां और मुमताज महल की छठी संतान था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका, आपका दिया है कॉन्टेक्स लेंस का आविष्कार किसने किया था? एर्निको फेर्मी, एडॉल्फ गैस्टन, यूजेन फिक, सैडफोर्ड फ्लेमिंग, बेनोइट फोर्निस्ट्रोन? कौन सा आपका राइट आंसर होगा? तो देखिए आपका जो कि राइट आंसर जो कि 2 नंबर आपका राइट आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन गति में केंद्र के चारों ओर घूमते हैं। रूपांतरण, स्पिन, कक्षीय, कंपन? कौन सा आपका राइट आंसर होगा? तो देखिए आपका जो कि राइट आंसर 3 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्तचाप द्वारा मापा जाता है। बैरोमीटर, स्फेनोमैग्नोमीटर, हाइड्रोमीटर, थर्मामीटर? कौन सा आपका राइट आंसर होगा? चलिए बताइए। तो देखिए आपका राइट आंसर जो है कि 2 नंबर आपका स्फेनोमैग्नोमीटर सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में विपक्ष के प्रथम नेता थे। BR अम्बेडकर, AK गोपालन, S राधाकृष्ण, वल्लभ भाई पटेल? तो कौन सा आपका इसमें राइट आंसर होगा? चलिए बताइए। तो देखिए इसमें आपका राइट आंसर जो है कि 2 आपका राइट आंसर सही हो जाए। अरे 1 मिनट, हाँ सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने एक परमाणु की संरचना की खोज की है? अर्नेस्ट रदरफोर्ड, जॉन डाल्टन, A लेवोजिनर मेडलिफ? कौन सा आपका राइट आंसर होगा? तो देखिए आपका राइट आंसर 1 नंबर आपका राइट आंसर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? PT उषा, कर्णम मल्लेश्वरी, PV सिंधु, सोमा विश्वास? कौन सा आपका राइट आंसर सही होगा? तो देखिए कर्णम मल्लेश्वरी आपका राइट आंसर सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या नगर शैली के अधिकांश मंदिरों में समावेशित है? शिखर, गर्भगृह, मंडप? सभी विकल्प सही हैं। कौन सा आपका राइट आंसर सही होगा? तो देखिए आपका 4 नंबर राइट आंसर सही हो जाएगा। और देखिए इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि मैं बहुत सारा क्लास इस पे अच्छा खासा ले सकूंगा। रीजनिंग का भी फुल क्लास चलेगा और जितने भी प्रीवियस पेपर होंगे उन सभी का GS और अच्छे भी क्वेश्चन कराए जाएंगे। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और बढ़िया काम करिए। ठीक है, चलिए।